नमस्कार, दोपहर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए बड़े अपडेट के साथ। एफआईआर में सदकात और साबिर का नाम भी जुड़ गया है। सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान की गई है। सदाकत को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। ये उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एफआईआर में सदकात और साबिर का नाम अब जुड़ गया है। सीसीटीवी से दरअसल आरोपियों की पहचान हुई। सदाकत को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था और अब इनका नाम भी जुड़ गया है आरोपियों की लिस्ट में। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से सरेराह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। अब इस एफआईआर में दो नाम जुड़ गए हैं। सदकात का नाम जुड़ा है, साबिर का नाम जुड़ा है। सीसीटीवी से इन आरोपियों की पहचान हुई। एसटीएफ ने दरअसल आपको याद होगा कि सदाकत को गिरफ्तार किया था और उसके बाद एफआईआर में दो नए नाम सदकात और साबिर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बारामूला में बड़ी कार्रवाई हुई। हिजबुल आतंकी बासित की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। बासित अहमद रेशी पाक में रहता है। सोपोर हमले में ये शामिल था और अब ये बड़ी कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने की है। आज उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बासित अहमद रेशी की संपत्ति कुर्क कर ली गई। गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में बासित अहमद रेशी को आतंकवादी घोषित किया गया था। बताने से पहले एनआईए ने 2 मार्च को आतंकवादी संगठन अल उमर मुजाहिदीन के प्रमुख मुश्ताक जरगर की जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले के नौहट्टा इलाके में स्थित संपत्ति को कुर्क किया था। ये दोनों आतंकी कश्मीर में टारगेट किलिंग में शामिल थे। बासित अहमद रेशी वर्तमान में पाकिस्तान में रहता है। इसका हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा समेत कई आतंकी संगठनों के साथ संबंध है। एनआईए की कार्रवाई तब हुई जब गृह मंत्रालय ने बासित अहमद रेशी को यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया। यूएपीए उग्रवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कठोर अधिनियम है। और कर्नाटक से महत्वपूर्ण खबर आ जाई है। दरअसल बीजेपी विधायक के बेटे को 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने के बाद छापेमारी जारी रखते हुए लोकायुक्त के अधिकारियों ने उसके और उसके सहयोगियों के घर से करीब 7 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं। छापेमारी में आपको बता दें कि विधायक का आवास पर भी ये छापेमारी का लगातार दौर चल रहा है। लोकायुक्त की टीम ने बीजेपी विधायक मदल के बेटे प्रशांत के घर और कार्यालय में नकदी पाई। साथ ही बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के मुख्य लेखाकार के रूप में काम करता है। अधिकारियों ने इस सिलसिले में प्रशांत समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्र बता रहे हैं कि 40 लाख रुपए नकद सौंपने आए प्रशांत के रिश्तेदार सिद्धेश, लेखाकार सुरेंद्र और निकोलस, साथ ही गंगाधर नाम के 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को लोकायुक्त विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। प्रशांत को लोकायुक्त ने गुरुवार को 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। The police raided the office. They recovered 2 crore 2 lakh rupees. When they raided the residence, this was followed by a raid in the residence, search in the residence, and in the residence they have recovered around 6 crore 10 lakh rupees. So about 5 persons have been apprehended. And they have been taken into custody and they are being produced before the court now. So what is the role of the MLA in this? He also accused in this case, sir? Actually, there are the FIR has been registered. His role will be unearthed. Investigation is on. Whoever is involved, whoever has any role in the matter, that will be unraveled and action will be initiated. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करते हैं। दरअसल राहुल गांधी की ओर से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान पर बीजेपी भड़क उठी है। पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल के बयान को झूठा और भारत को बदनाम करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा एक बार फिर साफ हुआ है। ये रोने धोने का काम राहुल गांधी एक बार फिर विदेश की धरती पर कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिल और दिमाग में बैठा हुआ है। पेगासस पर क्या मजबूरी थी कि राहुल गांधी ने अपना मोबाइल जमा नहीं करवाया?
वो नेता जो भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हैं, ऐसा क्या था कि उनके मोबाइल में जो उनको अब तक छिपाना पड़ रहा है? उन्होंने और दूसरे नेताओं ने अपना मोबाइल जमा क्यों नहीं करवाया? ये सवाल अनुराग ठाकुर उठा रहे हैं। कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पैगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। क्या कहा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने? ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है, जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं, आज वो एक मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। मेघालय में एनपीपी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपना समर्थन दे दिया है। मुख्यमंत्री कोनराड के आप बताएं, राज्यपाल को अपना इस्तीफा वो सौंप चुके हैं और इसके साथ नई सरकार बनाने का उन्होंने दावा भी पेश किया। कोनराड के संगमा ने कहा कि बीजेपी ने हमें अपना औपचारिक समर्थन दिया है, हम राज्यपाल से मिलेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि वो हमें बुलाएं और सरकार बनाने के लिए नेशनल पीपल्स पार्टी को आमंत्रित करें। बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है, हमारे पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या है। कोनराड संगमा ने कहा कि हमें सूचित किया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शायद पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हम पीएमओ से पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। As soon as all the MLAs, because the problem is, as I said, the results just came out yesterday. So a lot of the MLAs are crushed. सर नीचे आ जाइए सर को मिल जाएगा। So yeah, so I'll talk to you later, guys. Properly, I'll talk to you. Sir, just want to know that which are the other parties that supported you, sir? Yes. Sir, We'll bring it out to you. Sir, apart from the BJP, which are the other parties? There are other parties. You already know the names. Why are you asking So me? you have submitted the names of the MLAs? No, because we have to give the signatures. We give the signatures. अमित शाह का मिशन कर्नाटक के बीदर में अमित शाह ने कहा कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये दावा कर रहे हैं अमित शाह। एनडीए के 3 राज्यों में एनडीए की सरकार बनेगी। नॉर्थ ईस्ट को लेकर उन्होंने बातें कही। नागालैंड में भी कांग्रेस साफ हो चुकी है, बीजेपी ने कर्नाटक का विकास किया। त्रिपुरा मेघालय में कांग्रेस भी साफ हो चुकी है। तो नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस का सफाया हो चुका है। इसके साथ साथ यहां पर अमित शाह हुंकार भरते हुए न सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए, बल्कि उन्होंने कर्नाटक में दोबारा बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया। मित्रों, आपका जोश, आपकी संख्या, आपकी उपस्थिति ये बता रही है कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनने वाली है। कल ही कर्नाटक से हजारों किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय तीनों जगह कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। हारे तो हारे, ऐसे हारे हैं कि दूरबीन देकर भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज का नया भारत नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। नए बजट की खूब तारीफ हुई है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने इसे बहुत सकारात्मकता से लिया है। अगर पुराना बजट होता तो इस तरह के वेबिनार के बारे में कोई नहीं सोचता। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जो लक्ष्य बजट में तय किए गए हैं उन्हें प्राप्त करने में ये वेबिनार लगातार प्रेरित कर रहा है। डेवलपिंग टूरिज्म इन मिशन मोड का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विकसित करने की बात आती है, 3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, उस स्थान की संभावना क्या है। दूसरा, यात्रा में आसानी के लिए वहां की जो जरूरतें हैं वो क्या हैं।
और उसे कैसे पूरा करेंगे। तीसरा, उन्होंने बताया कि पदोन्नति के लिए क्या नया करना चाहिए, इसको लेकर भी सवाल रहे हैं। हमारी सरकार बजट के पहले भी और बजट के बाद भी हर स्टेक होल्डर के साथ विस्तार से चर्चा करती हैं, उनको साथ लेकर के चलने का प्रयास करती है। बजट का मैक्सिमम आउटकम कैसे आए, बजट का इम्प्लीमेंटेशन तय समय सीमा के भीतर कैसे हो, जो लक्ष्य बजट में तय किए गए हैं उन्हें प्राप्त करने में ये वेबिनार एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। आप भी जानते हैं कि मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर काम करते हुए 20 साल से भी अधिक समय का अनुभव रहा है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश बीजेपी की सियासत को लेकर कल बड़ा दिन है। युवा मोर्चा पेपर लीक को लेकर विधानसभा का घेराव करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सालासर में अपना जन्मदिन मनाएंगी। अस्थिरता का माहौल देखकर पार्टी नेतृत्व ने रास्ता निकाला है। पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी है। सुबह जयपुर में युवा मोर्चा के प्रदर्शन में शामिल होंगे अरुण सिंह और फिर पदाधिकारियों के साथ जन्मदिन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो प्रदेश बीजेपी की सियासत को लेकर कल बड़ा दिन है। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे का जन्मदिन भी कल ही मनाया जा रहा है और इसके साथ साथ विधानसभा का घेराव भी। ऐसे में यहां पर एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश पार्टी की तरफ से की गई है। पार्टी नेतृत्व ने बीच का रास्ता निकाला। पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी। सुबह बताया जा रहा है कि जयपुर में युवा मोर्चा के प्रदर्शन में अरुण सिंह शामिल होंगे और फिर पदाधिकारियों के साथ जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि ये अब तक का सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। प्रदेश के युवा पेपर लीक प्रकरण से बेहद आहत हैं। ये सरकार युवाओं के सपनों पर लगातार कुठाराघात कर रही है। उन्होंने बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा किया है। दो बड़े मुद्दे यक्ष प्रश्न की तरह नौजवानों के सामने खड़े हैं, पेपर लीक और बेरोजगारी। इन दोनों ही मुद्दों पर सदन में भी कई बार बहस हुई है और सड़क पर भी अलग अलग तरीके के सब संगठनों ने प्रतिकार किया सरकार का। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा कल अगुवाई करेगा उस प्रदर्शन की, जिसमें पेपर लीक और बेरोजगारी पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। कोशिश ये है कि जयपुर के संभाग के और आसपास के विधानसभाओं में फोकस किया है। 19 विधानसभा जयपुर के और निकटवर्ती 55 कुल मिलाकर विधानसभा, जिससे बड़ी संख्या में हर तबके का 36 कौम का नौजवान आएगा और इस पेपर लीक पर सरकार को जगाने का, सरकार से मांग करने का और सरकार को प्रतिकार करने का काम करेगा। एक नौजवानों की अनुशासित संख्या उसमें आएगी। मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। वहीं बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सालासर में बड़ी संख्या में लोग राज्य को बधाई देने पहुंचेंगे। कल सालासर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने बताया कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, पार्टी का कोई प्रदर्शन नहीं है। ये जन्मदिन मना रही है, ये कभी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। जन्मदिन मनाती आई है और धार्मिक केंद्रों पर, आस्था के केंद्र जहाँ पर है वहाँ पर मनाती रही है। पिछली बार केशवराय पाटन में मनाया था, अब के शेखावाटी में सालासर बालाजी पे मना रही हैं। अब जो एमएलए कितने जाएंगे तो आप कल आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपको सब सामने नजर आ जाएगा। एक्टर शाहरुख खान के बंगले मन्नत में हाल कुछ ऐसा हुआ है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल बुधवार रात दो युवक सुरक्षा में सेंध लगाते हुए मन्नत की दीवार फांदकर अंदर घुस गए। इन दोनों युवकों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि ये दोनों युवक मन्नत में घुसने के बाद बंगले की तीसरी मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर उन पर पड़ी। इनको पकड़ा गया और दोनों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। इंग्लैंड टीम के आपको बता दें कि पूर्व
जो कप्तान है केविन पीटरसन ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जमकर उनकी तारीफ भी की। पीटरसन ने कहा कि अमित शाह से मुलाकात अच्छी हुई, उनका व्यक्तित्व प्रेरणादायक है। मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, आज सुबह इतने शानदार स्वागत के लिए धन्यवाद। और अब आपको हनुमानगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हनुमानगढ़ की रावतसर में कार्रवाई एसीबी ने की है। कृषि उपज मंडी समिति के डिप्टी डायरेक्टर को ट्रैप किया गया। डिप्टी डायरेक्टर सुभाष सहारण को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी हुई। मौके पर कार्रवाई में एसीबी की टीम जुटी हुई है। बड़ी खबर हनुमानगढ़ में, जहां पर एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कृषि उपज मंडी समिति के डिप्टी डायरेक्टर को ट्रैप किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर सुभाष सहारण इनका नाम, इन्हें एसीबी ने गिरफ्तार किया है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया। फिलहाल एसीबी मौके पर कार्रवाई में जुटी हुई है। डॉक्यूमेंटल वर्क किया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है हनुमानगढ़ में। एसीबी का ये बड़ा एक्शन, जहां पर रावतसर में कृषि उपज मंडी समिति के डिप्टी डायरेक्टर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। राजू हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजू का रुख करते हैं। राजू, एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जी बिल्कुल, एसीबी हनुमानगढ़ की बड़ी कार्रवाई है और एसीबी ने रावतसर में जो कृषि उपज मंडी समिति है उसके डिप्टी डायरेक्टर सुभाष सहारण, इनको 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार एक कोई फैक्ट्री की परमिशन का मामला था जिसमें 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी और आज 1 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों जो डिप्टी डायरेक्टर है सुभाष सहारण, उसको गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो एसीबी की टीम है रावतसर मौके पर कार्रवाई में जुटी हुई है और इसके बाद एसीबी के अधिकारियों का कहना है कि इनके निवास की भी तलाशी ली जाएगी। वहां पर किस तरह के डॉक्यूमेंट या कुछ नकदी मिलती है वो आगे की कार्रवाई है। फिलहाल जो है रावतसर में एसीबी की टीम जो है कार्रवाई में जुटी हुई है। जी, क्या पहले से इनपुट था, कैसे ये कार्रवाई हुई राजू? जी, एसीबी का ये कहना है कि जो परिवादी है वो शिकायत लेकर हमारे पास आया कि मेरी एक फैक्ट्री है, उसका एक परमिशन का मामला है जिसमें 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है। इस पर जो एसीबी ने पहले जो सत्यापन की कार्रवाई होती है वो की और सत्यापन में जब बिल्कुल ये स्पष्ट हुआ कि रिश्वत मांगी जा रही है और 1 लाख रुपए का जो सौदा हुआ है और आज जो 1 लाख रुपया परिवादी दे रहा था तो एसीबी ने जाल बिछाया और मौके पर ही रंगे हाथों जो डिप्टी डायरेक्टर उसको गिरफ्तार कर दिया गया। जी, शुक्रिया राजू तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एसीबी का बड़ा एक्शन है। एसीबी हनुमानगढ़ ने रावतसर में बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी हनुमानगढ़ के रावतसर में ये बड़ी कार्रवाई, आपको बता दें कि एक सरकारी अधिकारी जो कि कृषि उपज मंडी समिति के डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्हें रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। ₹2 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार एसओजी की तत्कालीन एएसपी दिव्या मित्तल के उदयपुर स्थित आलिशान रिजॉर्ट पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। अभी भी बुलडोजर से रिजॉर्ट के निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दिव्या मित्तल ने यूआईटी से शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर चिकलवास गांव में फार्म हाउस के लिए जमीन की मंजूरी ली थी, लेकिन यहां रिजॉर्ट बनाकर कमर्शियल इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे में यूआईटी ने पहले तो नोटिस देकर जवाब मांगा, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो यूआईटी टीम ने गुरुवार देर रात कार्रवाई करने पहुंच गई। यूआईटी ने पहले तो यहां पर ठहरे हुए टूरिस्ट को वहां से हटाया और फिर रिजॉर्ट से देर रात तक सामान को खाली भी करवाया। शुक्रवार सुबह बुलडोजर से रिजॉर्ट को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। यूआईटी ने बुधवार शाम 24 घंटे में कार्रवाई की। सूचना को लेकर नोटिस भी रिजॉर्ट पर चस्पा किया था। गुरुवार देर शाम नोटिस का समय पूरा होने पर यूआईटी की टीम वहां कार्रवाई के लिए पहुंच गई।
ये 6 तस्वीरें आपके सामने जहां पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आलीशान, ये आपको रिजॉर्ट नजर आ रहा है और उसके बाद इसे मलबे में अब तब्दील कर दिया गया है। निर्माण तोड़ा जा रहा है जो कि इन्होंने सेटबैक में किया है और जो स्वीकृति से अधिक किया है। ये जो इसका आधा भाग है, आधे भाग में तो कोई स्वीकृति भी नहीं ली है इन्होंने, तो बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया है और इसमें भी उतना ही कराया जा रहा है जितना कि अवैध है, मतलब जो बिना स्वीकृति किया गया है। उसका पट्टा लेकर के व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही है। हाँ, जिस समय हम आए थे उस समय भी यहाँ पे लगभग 30-40 गेस्ट रुके हुए थे होटल में। 30-40 लोग आए हुए थे कोल्हापुर से अपनी गाड़ी से, वो रुके हुए थे। उनको भी हमने टाइम दिया और टाइम करके खाली कराने के बाद फिर आज सुबह से कार्रवाई की। नहीं, हमने उनको पूरा सपोर्ट किया कि आप जो भी सामान है अपना निकाल लीजिए, जिसको नुकसान नहीं पहुंचे। और अब बात सीकर की, जहां एकादशी के दिन बाबा श्याम के दर्शन को श्रद्धालु का सैलाब उमड़ पड़ा है। माना जाता है कि आज के दिन बाबा के दर्शन का विशेष महत्व है। रात से ही बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। 24 घंटे मंदिर में दर्शन हो रहे हैं। कल लक्की बेले का समापन हो जाएगा। हमारी टीम ने श्रद्धालुओं से बातचीत की है। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम आज अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकले और आप देख सकते हैं कि बाबा की जो रथ यात्रा है उसमें कितनी बड़ी संख्या में जो जन सैलाब है वो उमड़ा है और बाबा के जो भक्त हैं वो देश के कोने कोने से यहाँ पहुंचते हैं। खासतौर पर इंतजार इस दिन का रहता है कि फाल्गुन मास की जो एकादशी है उसके दिन बाबा श्याम जो है वो नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इसको लेकर के पूरे 1 साल तक जो बाबा श्याम के जो भक्त हैं वो इसका इंतजार करते हैं और ये तस्वीरें जिस वो देख पा रहे हैं वो बाबा की जो रथ यात्रा है उसकी तस्वीरें जो शहर के पूरे प्रमुख मार्गों से होते हुए मंदिर से ये शुरू हुई और उसके बाद कबूतर चौक और श्याम कुंड अस्पताल चौराहे होते हुए वापस जो है वो कबूतर चौक पहुंचे, जिसमें बड़ी संख्या में जो बाबा के भक्त हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। और देखा जा सकता है कि जितनी बड़ी संख्या में बाबा के भक्त पहुंचे उतना ही उत्साह है इस रथ को छूने के लिए, रथ की एक झलक पाने के लिए, क्योंकि पूरे 1 साल तक बाबा के जो अनन्य भक्त हैं वो इस बात का इंतजार करते हैं कि फाल्गुन मास की एकादशी आएगी, उस दिन बाबा श्याम रथ यात्रा निकल के और नगर भ्रमण पर निकलेंगे तो जो भक्तों को दर्शन देंगे। लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है और हर साल जो बाबा श्याम की रथ यात्रा निकलती है और इसमें बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो शामिल होते हैं और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कड़ी जो मशक्कत है वो करनी पड़ रही है। जिस तरह से सैलाब चारों तरफ से उमड़ रहा है उसको देखते हुए देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में बाबा के जो अनन्य भक्त है वो पहुंचे और ये रथ यात्रा का करीब 2-2.5 घंटे बाद जो है ये पूरी हुई है और पूरे शहर में जो बाबा के जो भक्त हैं उनके साथ में ये रथ यात्रा निकाली गई है। दिलीप चर्ची के साथ संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। और इसी के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का है। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।